अगर महिला चाहे दलित हो चाहे दूसरे समाज की हो, महिला महिला होती है। किसी भी महिला के लिए अपशब्द बोलना बहुत गलत बात है। किसी भी पार्टी का अगर कोई भी कार्यकर्ता बोलता है तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है इन चीज़ों। पहले मैं बीजेपी से चुनाव लड़े, मैंने 2 बार, इस बार जेजेपी से चुनाव लड़ी। जो बाहर जाते हैं कई बार पढ़ने के लिए तो वहाँ नहीं सुविधा हो पाती बच्चों को। अम्बेडकर सभा में जो भी दलित बच्चा है, चाहे गरीब परिवार से, चाहे कैसे भी है, अगर उसको मतलब पढ़ाई के लिए अगर हम सपोर्ट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जिन्हें कम से कम 40 से 41 लाइब्रेरी हर गांव में खोलने की कोशिश करी और खुली है ऐसी समाज। नमस्कार, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा की नरवाना विधानसभा सीट पे। ये जो सीट है वो एससी आरक्षित यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं जेजेपी और आसपा के जो गठबंधन है उनकी साझा प्रत्याशी संतोष दानोदा जी। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम, पहला सवाल ये है कि गठबंधन की प्रत्याशी हैं आप, जमीन पर जाइएगा तो किन मुद्दों पे वोट मांगिएगा? मैम, पहले मैं बीजेपी से चुनाव लड़े, मैंने 2 बार, इस बार जेजेपी से चुनाव लड़ रही हूँ। और जो भी मैंने हल्के में काम किए हैं, जो भी जेजेपी पार्टी ने काम किए हैं अभी 5 सालों में, उन्हीं मुद्दों को हम लेके जाएंगे जो हमने विकास कार्य करवाए हैं। जो भी पब्लिक की हमने हेल्प करी है, जो पब्लिक के काम किए हैं, उन्हीं को लेके जाएंगे। दुष्यंत जी ने कम से कम 40 से 41 लाइब्रेरी हर गांव में खोलने की कोशिश करी है और खुली है ऐसी समाज के लिए, सब पूरे समाज के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, ताकि बच्चे पढ़ लिख के, क्योंकि कोशिश होती है कि बच्चे बाहर जाते हैं कई बार पढ़ने के लिए तो वहाँ नहीं सुविधा हो पाती बच्चों की। और अब कोशिश है दुष्यंत जी की कि हर गांव में हम एक ऐसी लाइब्रेरी, मतलब पूरी फुली ऐसी होती है। कड़ौदा गांव में भी खुली है। अभी दुष्यंत जी का डोर टू डोर हुआ था, वो सॉरी रोड शो हुआ था, तो वहाँ विजिट भी हुई थी, आज़ाद जी की भी हुई थी। तो बहुत शानदार एक लाइब्रेरी, बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे बैठ के। तो बच्चे पढ़ के वहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए वहाँ जो भी किताबें हैं यूपीएससी की, जो भी कंपटीशन की सारी बुकें वहाँ पहुँचा रहे हैं। दुष्यंत जी ने पहले पहुँचा भी दी हैं और आगे भी मेहनत करेंगे हम लोग। और बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि बेस हमारे बच्चों के लिए शिक्षा ही है। 2019 में जेजेपी ने 10 सीटें जीती और किंग मेकर बन गई क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम बने थे। अब सवाल ये है कि इस बार गठबंधन में आजाद समाज पार्टी भी है, चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद है, दोनों तरफ से साथ मिल रहा है आपको। जेजेपी आसपा का ये जो गठबंधन है वो किंग बनेगा या किंग मेकर बनेगा? हम तो कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, किंग बने। किंग बने। हाँ जी। जीत जाइएगा तो उसके बाद जब विधानसभा में जाइएगा तो आपकी जो सीट है वो ज्यादातर दलित समाज यहाँ पे रहता है, उनके लिए किन मुद्दों को उठाइएगा? सबसे पहले तो जी देखो, वही शिक्षा का ही हमारे लिए मुद्दा मेन तो यही है। शिक्षा बच्चों के लिए, एजुकेशन सबसे जरूरी है, बेस है हमारा एजुकेशन। हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमारा समाज भी ऊपर जा सकता है, तभी समाज ऊपर जाएगा। मैम, आप एक महिला हैं, दलित समाज से आती हैं, कांग्रेस की एक बड़ी लीडर हैं हरियाणा में, कुमारी शैलजा जी। उनके लिए उन्हीं की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां दी, उस पर क्या कहेंगे? वो पता नहीं किसने दी होंगी, देखो मेरे सामने आई नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर महिला चाहे दलित हो चाहे दूसरे समाज की हो, महिला महिला होती है। किसी भी महिला के लिए अपशब्द बोलना बहुत गलत बात है। किसी भी पार्टी का अगर कोई भी कार्यकर्ता बोलता है तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। इन चीज़ों का नहीं बोलना चाहिए महिलाओं, किसी भी कार्यकर्ता के लिए। सभी मान सम्मान के अधिकारी हैं, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं गलत बोलना चाहिए। जब सत्ता में आप आइएगा, जब सरकार बनेगी, आप जीत कर जाएंगी, तो दलित समाज की जो अभी स्थिति है, तो आप सत्ता में आने के बाद क्या ऐसे बदलाव करेंगे कि उनकी स्थिति और ज्यादा सुधर जाए? क्योंकि ग्राउंड पे हमने चीजें देखी हैं कि अभी भी दलित समाज दबा हुआ है, महिलाएं भी पुरुष भी सब। मैम, ये तो काफ़ी समय से, आज से तो नहीं है। उभरने में बाबा साहब ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है और हम कोशिश करेंगे बाबा साहब की जो दिखाई रास्ते पर चलें, ताकि हमारे जो समाज है, जो अभी बाकी हम देखो पढ़ लिख के काफ़ी ऊपर आए हैं, लेकिन अभी हमारा ऐसा समाज है जो मतलब शिक्षा के भी बिल्कुल दूर है और खान पीन रोजगार से बिल्कुल दूर है। हम कोशिश करेंगे अपने भाइयों को लेके आएँ। बल्कि मेरे तो लाइब्रेरी का, मैं पहले 2009 से ही मेरी ये मतलब प्लान मेरा यही है कि अपनी जहाँ भी अम्बेडकर सभा बनी हुई है वहीं लाइब्रेरी बने, ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं, और मैं अपने समाज के सभी भाइयों से पहले भी मैं रिक्वेस्ट करती थी, आज भी करती हूँ, जितने भी हमारे पढ़े लिखे भाई हैं
शाम को 1-2 घंटा निकाल के जितने भी अम्बेडकर सभा में जो भी दलित बच्चा है, चाहे गरीब परिवार से, चाहे कैसे भी है, अगर उसको मतलब पढ़ाई के लिए अगर हम सपोर्ट करेंगे, उनको पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, तभी हमारा समाज ऊपर जाएगा। मेरी तो सबसे में दिली इच्छा यही है, एजुकेशन को हम ऊपर उठाए, तभी हमारा समाज ऊपर जा सकता है। तभी समाज ऊपर जा सकता है। आखिरी सवाल है मैम, गठबंधन की आप प्रत्याशी हैं, दोनों गठबंधन जो गठबंधन है जेजेपी आसपा का बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहा है। क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएगा? मैम कोशिश करेंगे, हम 90 की 90 विधानसभा पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे हर विधानसभा पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दूसरी जी मेहनत कर रही हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत के आएँ। ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आए और जेजेपी आसपा का जो गठबंधन है वो हरियाणा में सरकार बनाए और एक तीसरा मोर्चा सामने निकल कर आए। मेरे साथ बातचीत कर रही थी संतोष दानोदा जी, जो कि आसपा और जेजेपी के जो गठबंधन है उसकी साझा प्रत्याशी हैं। मैं हूं सुषमा, कैमरे के पीछे हैं अवनीश जी। जय भीम, जय भारत।